नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपका बोर्ड एग्जाम है वो शुरू हो चुका है। तो आप अपने पेपर में अच्छे नंबर कैसे ले सकते हो मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो आप अपने पेपर में अच्छे नंबर लेने के मैं आपको 3 टिप्स बताऊंगा। अगर आपने इन तीन तीन टिप्स को देख लिया, अगर आपने इन तीनों टिप्स को समझ लिया, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपके 98% से भी ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। तो वो 3 टिप्स क्या हैं, आपको इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 टिप्स बताऊंगा। अगर आपने उनको फॉलो कर लिया अपने पेपर में, तो आपका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा जाएगा, आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखो। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आपके सामने सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर शो हो रहा है, दिख रहा है आपको, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है। जिससे फायदा ये होगा कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा आपके पेपर में फायदा होगा। ठीक है, तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, जिससे आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अब क्या है कि अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हमारा वीडियो शुरू हो चुका है और मैं आपको ये कह दूं कि सब्सक्राइब कर लो, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला टिप्स है वो है स्मार्ट स्टडी। ठीक है, स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन करना। क्योंकि आपका पेपर जो आ रखा है, तो आपके पेपर में आपको बिल्कुल टाइम नहीं है। जैसे मान लो पॉलिटिकल साइंस का अगर आपका क्लास 12 का पेपर है, वो है 22 मार्च 2024 को, 22 मार्च 2024 को आपका पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का पेपर है। तो उसके लिए आपके पास समय नहीं बचा हुआ है, तो आप उसका स्टडी कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी का जो फॉर्मूला है वो अपनाना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी क्या होता है कि मान लो जो आपका सब्जेक्ट है, मान लो मैं पॉलिटिकल साइंस लेता हूं, तो पॉलिटिकल साइंस आपका विषय है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ोगे ऐसा तो नहीं है कि आप देखो पूरा साल तो खत्म हो गया, 2023 जो हमारा पूरा था वो तो पूरा खत्म हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ आपके पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में मुश्किल से 22 दिन बचे हुए हैं, 23 दिन। ठीक है, तो आप 23 दिनों में उसका तैयारी कैसे करोगे? मान लो मैं पॉलिटिकल साइंस का ही एग्जाम्पल लेता हूँ, तो आपको स्मार्ट स्टडी करना है। यानी पॉलिटिकल साइंस में जो आपका बोर्ड है उसने जो भी सिलेबस इस साल निकाला था 2024 के बोर्ड में, तो आपको उन्हीं सिलेबस को पढ़ना है, फालतू चीज नहीं पढ़ना। और जो टॉपिक था उस चैप्टर में, मान लो कि आपका पॉलिटिकल साइंस का विषय है क्लास 12 में, आपका उसमें पहला चैप्टर है दो ध्रुवता का अंत। तो आपको उसमें ये समझना है कि दो ध्रुवता के अंत वाला जो हमारा चैप्टर है, उसमें आपके बोर्ड ने क्या टॉपिक आपको पढ़ने के लिए दिया है। सोवियत संघ का विघटन, ठीक है, शॉक थेरेपी। तो इस प्रकार से आपको सभी टॉपिक को पढ़ना है, यानी स्मार्ट स्टडी करना है। आपको पूरे दिन रात नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ और सिर्फ एकदम स्मार्ट तरीके से अध्ययन करना है, स्मार्ट तरीके से आपके एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये हमारा पहला टिप्स हो गया आपके एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। अगर आप इस टिप्स को अपनाओगे तो आपके एग्जाम में मैं तो लिख कर देता हूं कि आपके 98% से ज्यादा नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला टिप्स। पहला टिप्स हमारा क्या था? पहला टिप्स हमारा था स्मार्ट स्टडी, यानी स्मार्ट तरीके से, चालाकी से अध्ययन करना, ताकि आपके 80 में से 78 नंबर आ जाएंगे पेपर में। मैं कहता हूं और कई बच्चों ने लाया भी है। ठीक है, दूसरा हमारा टिप्स क्या है? दूसरा हमारा टिप्स है टाइम टेबल। अब दूसरा आपको क्या है कि टाइम टेबल बनाना है। यानी कि आपका जो पेपर है वो मान लो 22 मार्च 2024 को पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का है, तो उसका आपको एक टाइम टेबल बनाना है कि मुझे इतने घंटे रोज पढ़ना है, इतने घंटे मुझे ये करना है, इतने घंटे मुझे ये करना है। तो आपको उसी अनुसार जो है टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा टाइम टेबल अगर आप बनाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, टाइम टेबल बच्चों, मैं आपको फिर कहता हूँ कि टाइम टेबल बना लो, टाइम टेबल से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, जैसे आपको उठना कब है, सोना कब है, पढ़ना कितना है, और पढ़ने के बाद जो है थोड़ा सा गैपिंग रखना है, रेस्ट का, यानी आराम आपको करना है, और फिर जाके पढ़ना है। ठीक है, लेकिन टाइम टेबल के अनुसार पढ़ना है। ये नहीं कि आपको पूरे दिन पढ़ते ही रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है और कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम समय पढ़ना है, यानी पढ़ना तो है लेकिन स्मार्ट तरीके से टाइम टेबल बनाकर पढ़ना है। तो दूसरा हमारा टिप्स क्या हो गया? टाइम टेबल। अब बच्चों तीसरा हमारा टिप्स है, जो कि तीसरा हमारा लास्ट टिप्स है और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगर आपने अभी हमारे वीडियो को स्किप कर दिया तो आपका बहुत टिप्स है वो इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है। उनको अगर आपने नहीं समझा तो आपका ये वीडियो देखना बिल्कुल खराब गया। ठीक है, उस आखिरी टिप्स को अब आप समझो। आखिरी टिप्स हमारा क्या है? आखिरी हमारा टिप्स है डिप्रेशन ना लें।
यानी तनाव ना लें, टेंशन ना लें। अगर जिन बच्चों ने टेंशन ले लिया, उन्होंने ये सोचा कि मैं कैसे पास होऊंगा, नंबर नहीं आएंगे, ये सब अगर उन्होंने सोच लिया तो उनका जो पेपर है उनके हिसाब से खराब जाएगा। ठीक है, उनके हिसाब से खराब जाएगा। तो तनाव एक ऐसा चीज है जिनको अगर आपने ले लिया तो आपका जो पेपर है वो सत्यानाश। भले ही आपने टाइम टेबल बना लिया हो, आपने स्मार्ट स्टडी कर लिया हो, लेकिन वो होगा नहीं। ठीक है, तीसरा हमारा क्या होगा, तनाव। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बताया स्मार्ट स्टडी करना। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, दूसरा मैंने आपको बताया टाइम टेबल। ठीक है, टाइम टेबल। तीसरा मैंने आपको बताया है तनावपूर्ण या तनाव से दूरी। ठीक है, इन तीनों टिप्स को अगर आपने अपने एग्जाम से पहले किसी भी पेपर के लिए फॉलो कर लिया ना, तो मैं ये कहता हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके 80 में से 78 नंबर कहीं नहीं गए, वो नंबर आपके आएंगे। मैं आपको लिख कर देता हूं। ठीक है, तो इतना तो आप ये समझ गए होंगे कि आपको किस प्रकार पेपर की तैयारी करनी है और तीन टिप्स हमारे क्या थे। इन तीनों टिप्स को मैंने आपको बताया है। और बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आपके सामने बटन भी शो हो रहा है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे इसी प्रकार से क्लिक कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मैंने आपको एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। ठीक है, पहला क्या था आपका, स्मार्ट स्टडी। अगर आपको स्मार्ट स्टडी का मतलब अभी भी समझ नहीं आया ना, तो मैं आपको फिर बताता हूँ। जैसे जैसे कि मान लो आपको एक चैप्टर पढ़ने को मिला, दो ध्रुवता का अंत। तो आप जो है उस चैप्टर को, उस चैप्टर का जो सिलेबस है ना इस समय, जो 2024 में सिलेबस रिलीज हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो उन सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका स्मार्ट स्टडी, यानी आपने पढ़ भी लिया और आपको समझ में भी आ गया। तो ये हुआ आपका स्मार्ट स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे तो मुझे ये समझ में आ गया कि अब आपको बिल्कुल अच्छी तरह से जो है एक एक बात यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। बिल्कुल आ गया आपको, मैं तो यही यकीन करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट कर दो, और बाकी आपको वीडियो कैसा लगा है आप मुझे बताओ। ठीक है, हमारा जो वीडियो है वो लगभग 7 मिनट का हो चुका है, 7 मिनट 17 सेकंड का हो गया। तो बच्चों, ये जो हमारा वीडियो था इसमें मैंने आपको तीन टिप्स बताया है। इन तीन टिप्स को आपको फॉलो करना है, और अगर आपने इन तीन टिप्स को फॉलो कर लिया तो आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इन तीन टिप्स को आपको फॉलो करना था। और अगर आपने हमारे वीडियो को पूरा वॉच किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो हमारा ये वीडियो था बहुत ही अच्छा था, आप अपने पेपर के लिए इसका फायदा उठा सकते हो। और ये जो हमारा वीडियो था बहुत ही लाभकारी है, इसको आप अच्छी नज़र से देखो। इसमें मैंने आपको तीन टिप्स बताया है। तीन टिप्स आप अगर फॉलो कर लेते हो तो आप मुझे कहो, क्या आपके कम नंबर आएंगे? आपके कम नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो इन तीन टिप्स को आपको फॉलो करना है और इन सभी को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया कि आप किस प्रकार जो है काम करोगे, किस प्रकार जो है आप अपना नंबर लोगे, किस प्रकार आप काम करोगे। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है तो मुझे कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को। ठीक है, तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात था वो जो समाप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको तीन टिप्स बताया है। बाकी एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि अपने सिलेबस को ध्यान रखें। अगर आप अपने सिलेबस को ही ध्यान नहीं रखोगे तो आपके नंबर कहीं ना कहीं अच्छे नहीं आएंगे। तो सिलेबस को ध्यान रखो, सिलेबस अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको सिलेबस पता रहेगा ना तो आप अच्छे नंबर ले सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको सिलेबस पता होगा तो आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ले सकते हो, अगर आपको सिलेबस पता है तो। सिलेबस पता करो, पहला स्मार्ट स्टडी करो, दूसरा टाइम टेबल, तीसरा तनावपूर्ण या तनाव से मुक्ति, चौथा। इन चार टिप्स को फॉलो कर लो तो आपका अच्छा नंबर आएगा, मैं गारंटी देता हूं। और कई बच्चों ने ऐसा नंबर लाया भी है। ठीक है, तो बच्चों अब हमारा वीडियो जो है 9 मिनट का हो चुका है। तो ये हमारा आज का वीडियो था। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो। और हाँ, हमने अपने यूट्यूब चैनल का नाम जो है चेंज कर दिया है, सक्सेस स्टडी पॉइंट रख दिया है। तो आप हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल को सक्सेस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये हमारा आज का वीडियो था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग।